बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से यादगार वर्ष था, जिसका जिक्र आया भी है। भगत सिंह का वो शताब्दी वर्ष था। 1907 में भगत सिंह पैदा हुए थे और 2007 में 100 वर्ष उनके जन्म को पूरे हुए थे। और 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी 150वीं सालगिरह भी साथ में आ गई थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत, अनोखा, ऐतिहासिक वर्ष था असल में। उस वर्ष में शहीद यादगार समिति का गठन हुआ हरियाणा के अंदर, और जगह जगह पर हरियाणा में शहीदों को याद करते हुए 1857 की कुर्बानियाँ, तो उससे तो हरियाणा का गांव-गांव जो है वो उसकी याद करवाता है 1857 की। तो वो एक अवसर था जिसमें शहीद यादगार समिति गठित हुई। बड़े पैमाने के ऊपर गीत, नाटक, रागनियाँ, पुस्तकें जत्थे के तौर पे जिला जिला, गांव-गांव गई। काफ़ी काम किया गया शहीद यादगार समिति के द्वारा 1907 के वर्ष में। लेकिन एक बात जो उस समय की याद आती है, वो कुछ ऐसी बात थी कि शहीदों को याद करने का और कम से कम औपचारिकताओं के साथ दिल से याद करने का और उनके विचारों से थोड़ा प्रभाव लेने का वातावरण आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। एक खुशी थी, एक उल्लास था आयोजकों में भी और जनता में भी। लोगों के बीच में जब ये नाटक, गीत, जत्थे, रागनियाँ जाते थे, तो शहादतों के साथ लोग अपने आप को ज़्यादा जोड़कर देख पा रहे थे। जहाँ तक जनता की बात है, वो तो आज भी वो भावना यूं की यूं खड़ी है। आज भी पूरे देश में, कोई यहाँ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसी बात है। आज भी पूरा देश अगर कोई प्रेरणा लेता है किसी भी देश प्रेम की बात के लिए, किसी काम के लिए, किसी सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए अगर कोई प्रेरणा लेता है, तो वो आज़ादी के आंदोलन के शहीदों को याद करता है। आज़ादी के आंदोलन के बाद के नेताओं में उस प्रकार की ताकत कम है। आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा वहीं से आती है। लेकिन अब जो 2022 है, और ये 2022 के अंदर जो ये हमने दोबारा से आयोजन शुरू किए, शहीद यादगार समिति को एक बार फिर से सक्रिय बनाया गया, इसका भी एक खास अवसर है। आप सब जानते हैं 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की है। देश आज़ाद हुआ, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त को। 75वां साल मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज का दिन विशेष इसलिए है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की गांधी जी ने जो आह्वान किया था, उसकी 80वीं सालगिरह है। 9 अगस्त का डेट है वो। वैसे 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास हुआ था और 9 अगस्त को आंदोलन छिड़ गया था पूरे देश के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन। और आज हमने रविवार का दिन, संडे का दिन देखते हुए उसी के उपलक्ष्य को इस तरह से आयोजित किया है आप सबके सहयोग से। तो जो आज का वातावरण है, इस वातावरण में असल में शहीदों की जो विरासत है, उस विरासत को एक तरफ तो बचाने का संघर्ष है। वो 2007 में ये बात नहीं थी। आज 2022 में उनकी विरासत के ऊपर ही हमला है असल में, और हमला भी जबरदस्त है। हमला सत्ता पक्ष की तरफ से है। तो इसलिए ये संघर्ष है। एक तरफ तो जनता जो उन्हीं से प्रेरणा लेती है, उन्हीं से अपने आगे के संकल्पों को तैयार करती है और देश के निर्माण में अपनी भूमिका, अपनी सहयोग की तैयारी करती है। और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें सत्ता में आ गई, राज उन ताकतों के हाथ में आ गया
जिन ताकतों ने आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, और न केवल आज़ादी के आंदोलन से वो पूरी तरह से दूर रहे, बल्कि वो अंग्रेज परस्त रहे, और आज़ादी के वक्त में जो सबसे बड़ी त्रासदी हिंदुस्तान ने भुगती है, वो त्रासदी बंटवारे की त्रासदी है, और बंटवारे के लिए जिम्मेदार रहे। आज़ादी से तो दूर थे ही, साम्राज्यवाद के साथ तो थे ही अंग्रेजों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो देश के बंटवारे करवाने की जो ताकतें थी उसका हिस्सा थे। आज वो देश के ऊपर सत्ता में, तो जाहिर है कि आज जो 75वीं वर्षगांठ है, इस 75वीं वर्षगांठ का उल्लास 2007 जैसा नहीं है। आज तो संघर्ष है, आज एक मुकाबला है शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाने की ताकतों का, और उनकी विरासत को एक तरह से तोड़ मरोड़ कर या तो इस्तेमाल करने का और या फिर नस्त नाबूद करने का जो इरादा लेकर काम कर रहे हैं देश के अंदर, उनके बीच में और जनता के बीच में इस पक्ष को लेकर, इस बात को लेकर एक मुकाबला, एक संघर्ष है असल में। तो यादगार समिति के सामने एक नई प्रकार की चुनौती पेश हो गई है। इस एहसास को करते हुए 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन तमाम आयोजनों की योजना बनी, और उस योजना के अंतर्गत 23 मार्च 2022 से ये कार्यक्रम शुरू हो पाए। वैसे तो ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2021 से शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम लेट थे। संगठनों की अपनी सीमाएं होती हैं, कम क्षमताओं से, कम साधनों से काम करते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम 2022 के 23 मार्च से शुरू किए गए। जगह जगह पर शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस, सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया। इसी प्रकार से गोष्ठियाँ हुई, सेमिनार हुए, बातचीत हुई, नाटक खेले गए। तमाम जिलों के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए शहीद यादगार समिति के द्वारा। उसके बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के ऊपर भी इसी तरह से कार्यक्रम किए गए, और फिर 31 जुलाई जो शहीद ऊधम सिंह का शहादत दिवस है, और मुंशी प्रेमचंद जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर साहित्य के तौर पे मशाल बन के आगे चल रहे थे, प्रगतिशील विचारों का प्रसार कर रहे थे देश के अंदर, और आज़ादी के आंदोलन को एक खास प्रकार की साहित्यिक खुराक देकर प्रेरित कर रहे थे, उनका जन्मदिन था 31 जुलाई को, वो भी मनाया गया। इसी अवसर पर यह महसूस किया गया कि हरियाणा का योगदान आमतौर पे 1857 में योगदान जो था वो तो आता है। बहुत सारे कवि हमारे बीच में बैठे हैं, रागनियाँ लिखते हैं, गीत भजन लिखते हैं। 1857 की बात तो चर्चा में है, लेकिन 1947 तक आते आते जो बाकी के 90 साल का इतिहास है, उस समय तक हरियाणा की जो भूमिका है आज़ादी के आंदोलन में वो कम आती है, उभर कर आती है, लेकिन वो कम आती है। हमारे बीच प्रोफेसर अमर फारूकी पहुंच गए, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत ही व्यस्त समय में से इन्होंने अपना एडजस्ट किया है, एग्ज़ाम ड्यूटीज़ भी चल रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली से आना हुआ, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो शहीद यादगार समिति का जो सफ़र रहा, इसी दौरान ये महसूस किया गया कि 1947 तक का जो हमारा समय, हमारा काल है आज़ादी के आंदोलन का, उसका भी जिक्र आए, उसकी भी चर्चा जन जन तक पहुँचे हरियाणा के अंदर, जिसकी कमी महसूस हम करते थे। हो सकता है गलत करते हो, आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि नहीं उसकी चर्चा बराबर है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि 1857 के बाद का जो पीरियड है
उसमें हरियाणा की जो भूमिका रही है वो थोड़ी कम आती है। इतिहासकारों से बात की गई, डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे बीच है, अपनी चर्चा भी रखेंगे। इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग के साथ एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की गई शहीद यादगार समिति के द्वारा, वो उसका विमोचन होगा आपके बीच में। आज वो पुस्तिका प्रसारित भी हो जाएगी। उसका टाइटल ये है कि आज़ादी के आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। तो पूरा आंदोलन उसके अंदर 1857 से लेकर और आगे तक फिर उसको कवर करने की कोशिश की गई है। एक और छोटी सी पुस्तिका तैयार की गई, भगत सिंह के 3 लेख उसके अंदर संकलित किए गए और उन 3 लेखों को प्रकाशित उसके पुस्तिका के रूप में उसको प्रकाशित करने की कोशिश की गई, जो कि आज ही प्रेस से आपके पास यहाँ आपके बीच में आएगी, उसका भी विमोचन करेंगे। तो कुल मिला के ये सफ़र, ये यात्रा करते हुए जो संघर्ष आज का एक तरह से बना हुआ है कि आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत को जनता के बीच में ले जाने के लिए जो कठिनाई सामने आ गई है, क्योंकि अगर वो विरासत जनता के बीच में नहीं जाती, जो कि पहले भी बहुत कम गई है, कोई ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पहले के 75 साल में बहुत सारा कुछ लोगों को मालूम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जज्बा, लोगों की भावनाएं, लोगों की इच्छाएं शहीदों की तलाश में रहती हैं। कोई पुस्तकें खरीद लाता है, कोई किसी गोष्ठी सेमिनार में जाता है, कोई जलसे जुलूसों के अंदर सुन लेता है। किसान आंदोलन हुआ तो उसके अंदर भगत सिंह एक पूरा का पूरा आइकन बन के सामने आ गया, और कितने ही उसके ऊपर गीत और कितने इस प्रकार की चीज़ें जो है वो लोगों के अंदर, मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों के अंदर किसान आंदोलन में एक प्रचलित हो गया। इसी तरह से संघर्ष कर्मचारियों के और दूसरे तबकों के संघर्ष होते हैं तो बीच में रहती है। ये शहादत की विरासत असल में बीच में रहती है, और इससे आज की सत्ता जो है वो खास करके घबराती है, और इसी कारण पूरे के पूरे इतिहास को एक तरह से बदल कर नए तरीके से पेश करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो कुल मिला के ये जो एक पूरा एक मुकाबला सा बन गया है, एक संघर्ष बन गया है, इसी के बीच में आज का ये आयोजन हम सब मिलकर कर रहे हैं।